तो पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब ये है कि मील का पत्थर साबित करना है और सलोनी इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद है। सलोनी, मील का पत्थर कैसे साबित होगा? कई बिल सामने हैं, लेकिन आपने कहा कि मुख्य तौर पर जो चीजें चली हैं कुछ दिनों पहले, युवा फोकस पर है, युवाओं के लिए ही बहुत कुछ होना है, युवाओं के लिए संकल्पित है सरकार। क्या होना है? क्योंकि एक बड़ी भूमिका तो जरूर है, यहां दिखाई देती है, लेकिन जब पटल पर ये चीजें आएंगी, इसमें कितने सारे ब्रांचेस होंगे? देखिए विवेक, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि युवाओं पर सरकार का फोकस है और यही वजह है कि हम बहुत सारे रिफॉर्म्स पेपर लीक को लेकर देख रहे हैं। देखिए, कानून में संशोधन जो किया जा रहा है वो यही सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि पेपर लीक को लेकर जिस तरह की चीज़ें बार बार हर साल सामने आती हैं, छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है, उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं, तो उसको लेकर अहम फैसले लिए जाएं। और अब जब चर्चा होगी तो देखिए, सरकार ने बहुत सारे प्रावधान तो ऐसे किए हैं जिससे पेपर लीक माफियाओं को सीधा संदेश जाए कि अगर उन्होंने पेपर लीक की कोशिश की तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन सरकार का फोकस इस बात पे भी है कि कैसे पेपर जो जिस तरह से डिसेमिनेट होता है, यानी जैसे बांटा जाता है, जैसे पहुंचाया जाता है, जैसे उसकी फ्रेमिंग की जाती है, उसमें क्या और चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल टीम एक बनाई गई है और राजनीति से इतर ये टीम बनाई गई है। क्योंकि नीलेकणी को जब शामिल किया गया तो वो देखिए वो कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी जो एक तरह से प्रोफेशनल उनका लर्निंग है उसका फायदा उठाने की बात करेगी। तो सरकार ये मैसेज दे चुकी है कि वो राजनीति से इतर इस पूरे पेपर लीक के सिस्टम को पूरी तरह से सलोनी, लेकिन यहाँ बात गारंटी की है, क्योंकि आम जनता जो है वो मोदी की गारंटी को सुनती है, समझती है, और उसने लगता है कि मोदी ने अगर गारंटी दी है तो वो पूरा होकर रहेगा। चंद्र प्रकाश जी, गारंटी की बात है, यहाँ पर हम उस बिल पर जरूर आएंगे जिसकी चर्चा आपने इस रिपोर्ट के पहले की थी, लेकिन यहाँ बात गारंटी की है। क्या ऐसा बनेगा जो लीक प्रूफ हो जाएगा? कौन सा ऐसा टेप होगा जो लगाते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और आगे ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी? सरकार इस पर क्या कर रही है? देखिए, कोई समस्या होती है और हम उसके खिलाफ मांग करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी समस्या हल हो जाए, हमको कोई समाधान मिल जाए। लेकिन यहाँ पर कभी पेपर लीक की कोई समस्या उनकी तरफ से कम जो विपक्ष का रवैया है, और खासतौर से ये जो कॉकरोच है, इनके लिए कभी पेपर लीक कभी मुद्दा ही नहीं था। ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, वो अपना नाच गाना कर रहे हैं। उनको ना तो किसी तरह की कोई जो ये बिल पेश कर रही है सरकार, उसमें क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या हो सकता है, कौन सी कमियां लूप होल हम ढूंढ निकालें जिससे हम सरकार को बचाव की मुद्रा में ला दें कि भाई आप ये नहीं बल्कि ये करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आज बिल पेश हो चुका है, उस पर बहस की बात हो रही है, लेकिन हमारे मुद्दे वो नहीं है। हम कुछ और बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया है कि उसमें जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उनके लिए पेपर लीक विषय नहीं है। वो वही कोचिंग माफिया जो इस पेपर लीक को कराता है, आज वो विपक्ष के कई सारे नेताओं को प्रायोजित कर रहा है। क्योंकि जिस पूरे माफिया का भारत में पेपर लीक से धंधा चलता है, वो उसको इससे बेचैनी है, क्योंकि अगर 10 करोड़ रुपए का किसी पर जुर्माना ठुक जाएगा तो फिर वो उनके लिए समस्या होगी, कड़ा कानून होगा तो समस्या होगी। तो ये सब जो रवैया है विपक्ष का, जो टाल मटोल है, बचने का, पतली गली से निकल लेने का जो तरीका है, वो यही दिखा रहा है और ये जनता देख रही है। बिल्कुल, ये बैरिकेड मजबूत करना होगा जो सरकार करने की कोशिश कर रही है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, इधर एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं।